राधे राधे एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप जान पाएंगे राधा अष्टमी व्रत के बारे में। आज की वीडियो में राधा अष्टमी व्रत से जुड़ी हुई छोटी बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आप प्राप्त करेंगे। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिए, पूरा सुनिए। अगर वीडियो देखने के बाद आपका कोई भी प्रश्न है, कोई भी जिज्ञासा है, तो निसंकोच आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझे जब भी समय मिलेगा मेरी पूरी कोशिश होगी आप सभी के कमेंट का रिप्लाई करने की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राधा अष्टमी व्रत हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन ही रखा जाता है। यह दिन माता राधा रानी के अवतरण दिवस के रूप में भी मनाते हैं। कुछ लोग इसे जन्म दिवस के रूप में भी मनाते हैं, तो जैसी मान्यता है। लेकिन राधा अष्टमी का त्यौहार इस साल सन 2023 में 23 सितंबर को ही मनाया जाएगा। जैसा कि हमारे हिंदू धर्म में उदया तिथि को अधिक महत्व देते हैं। जब भी कोई व्रत या कोई भी त्यौहार 2 दिन पड़ता है, तो ऐसे में जो सूर्य उदय के समय पर हमें तिथि प्राप्त होती है, उसी तिथि को हमें व्रत रखना चाहिए। अष्टमी तिथि अब की बार 22 सितंबर दिन शुक्रवार को दोपहर के समय 1:35 पर शुरू होगी और 23 सितंबर को दोपहर 12:17 पर समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से उदया तिथि को महत्व देते हुए इस साल यह व्रत 23 सितंबर को ही रखा जाएगा। इसमें आप किसी प्रकार की कोई संशय या मन में जिज्ञासा ही ना रखें। 23 तारीख को ही यह व्रत रखा जाएगा, क्योंकि जैसा आप सभी जानते हैं अभी हरतालिका तीज का व्रत भी है। 2 दिन था, लेकिन उदया तिथि को मान्यता देते हुए यह व्रत सोमवार के दिन ही रखा गया। इसी प्रकार से जब भी एकादशी का व्रत होता है, 2 दिन के लिए होता है। जो तिथि हमें सूर्य उदय के समय पर प्राप्त होती है, उसी तिथि में व्रत रखना सर्वोपरि लाभदायक रहता है। तो आप निसंकोच 23 तारीख को ही इस व्रत को रखिए। जैसा कि आप सभी जानते भी हैं, राधा नाम के बिना कृष्ण जी अधूरे हैं। अगर आपने जन्माष्टमी का व्रत किया है, तो राधा अष्टमी का व्रत भी आपको अवश्य ही रखना चाहिए। अगर आपने किसी वजह से जन्माष्टमी का व्रत नहीं किया है, तो राधा अष्टमी व्रत को करना आप बिल्कुल भी ना भूलें। एक भजन है, बहुत ही सुंदर भजन है। कृष्ण को जो पाना चाहे रटो राधे राधे, राधे ही है कृष्ण और कृष्ण ही है राधे। कृष्ण नाम टेढ़ा मेढ़ा सीधा नाम राधे, कृष्ण को जो पाना चाहे रटो राधे राधे। राधा नाम की महिमा का गुणगान मुझ जैसे तुच्छ प्राणी से कर पाना मुश्किल होगा, क्योंकि राधा नाम की महिमा अपरंपार है और अतुलनीय है। किसी से राधा नाम की तुलना नहीं की जा सकती। जब भी आप राधा अष्टमी का व्रत रखें, तो जैसा मैंने एक वीडियो में पहले ही आपको बताया था, राधा अष्टमी व्रत हो या कोई भी व्रत हो, व्रत से एक दिन पहले शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करें। शादीशुदा हैं तो संयम व्रत का पालन अवश्य करें। व्रत वाले दिन आपको सूर्य उदय से पहले अवश्य उठना चाहिए। सबसे पहले उठकर अपने दोनों हाथों की हथेलियों का दर्शन करें। उसके बाद धरती माता को प्रणाम करें। फिर मन ही मन राधे नाम का रटन पूरे दिन करते रहें। सबसे पहले घर की अच्छे से साफ सफाई करें। नहा धोकर अपने घर में गंगा जल के छींटे लगाएं, या फिर हल्दी मिले हुए जल से भी आप अपने घर में छींटे लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, आपके घर में सुख शांति बनी रहती है। जिस दिन आपने व्रत रखा है, अगर आपके घर में राधा रानी बाल स्वरूप में हैं, या लड्डू गोपाल हैं, या युगल किशोर जी की आपके घर में जोड़ी है, तो आप उनको पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत में आप तुलसी दल अवश्य डालें, लेकिन तुलसी दल आपको एक दिन पहले ही तोड़कर रख लेना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार तुलसी दल तोड़ने के कुछ निश्चित दिन भी बताए गए हैं जिनमें तुलसी दल नहीं तोड़ा जाता। उसमें अष्टमी तिथि भी शामिल है। अष्टमी तिथि के दिन तुलसी दल ना तोड़ें। तुलसी जी की पूजा करें, परिक्रमा करें। तुलसी जी के 108 मंत्रों का, तुलसी जी के नामाष्टक का आपको मंत्र जाप अवश्य करना चाहिए। पंचामृत से स्नान कराने के बाद राधा रानी को आज के दिन नीले रंग के वस्त्र ही धारण करवाएं, क्योंकि राधा रानी को नीला रंग बेहद प्रिय है। श्री कृष्ण भगवान का रंग भी नीला ही है। जिस तरह से भगवान कृष्ण को पीताम्बरधारी कहते हैं, उसी प्रकार से राधा रानी को नीलांबर कहा गया है। इसलिए राधा रानी को नीले रंग के कपड़े पहनाना ना भूलें। आज के दिन इनकी धूप दीप से अच्छे से पूजा करें। मौसम के अनुसार फल फूलों से उनका श्रृंगार करें, भोग लगाएं। आज के भोग में इन्हें अरबी, कढ़ी, खीर, नैवेद्य, ये सभी चीज़ें बेहद ही प्रिय हैं। आपसे जो बनता है उसमें से किसी भी 1, 2 या 56 प्रकार के भोग भी आप लगा सकते हैं। अन्न का भोग भी आज के दिन राधा रानी को लगाया जा सकता है। अब मैं बात करूंगी कि व्रत दोपहर तक रखें, शाम तक रखें या अगले दिन तक। तो जैसा आपके घर परिवार में लोक मान्यता है,
कोई भी आप व्रत रखते हैं तो अपने घर परिवार के नियमों का और रीति रिवाजों का आपको पालन अवश्य करना चाहिए। जिस प्रकार श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत मध्य रात्रि के बाद ही काफी स्थानों पर खोल लिया जाता है, लेकिन कुछ स्थानों पर अगले दिन सूर्य उदय के बाद ही व्रत का पारण करते हैं। आप भी राधा अष्टमी का व्रत आप चाहें तो दोपहर के समय पूजा करने के बाद जो भोग प्रसाद आप चढ़ाते हैं उसे ग्रहण करके व्रत को खोल सकते हैं। लेकिन व्रत जो भी आप करते हैं तो व्रत में एक समय ही नमक वाला शुद्ध सात्विक भोजन भी आप ग्रहण कर सकते हैं और व्रत से बना हुआ फलाहार खाकर भी आप व्रत का पारण कर सकते हैं। आप चाहें तो अगले दिन सूर्य उदय के बाद भी अपने व्रत को खोल सकते हैं। लेकिन जब भी आप अपने व्रत को खोलते हैं, व्रत का पारण करते हैं, तो पारण सदा जो पूजा में चढ़ाया जाता है प्रसाद उसे लेकर और गंगा जल लेकर ही पारण स्वरूप ग्रहण करना चाहिए। आप इस प्रकार से भी व्रत को रख सकते हैं। काफ़ी लोग राधा अष्टमी व्रत केवल दोपहर तक ही करते हैं और कुछ लोग हैं जो तारे या चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही व्रत को खोलते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरे सूर्य उदय से लेकर अगले सूर्य उदय तक ही व्रत को रखते हैं। आपके घर में जिस प्रकार से व्रत रखते हो अपने शरीर और सामर्थ्य के अनुसार आप उसी प्रकार से व्रत रखिए। आज के दिन राधा अष्टमी व्रत कथा का श्रवण आप अवश्य करें। मैंने अपने YouTube चैनल पर और Instagram पर भी पहले से ही राधा अष्टमी व्रत कथा अपलोड की हुई है। मेरी Instagram ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में पिन की हुई आपको मिल जाएगी। अगर व्रत से जुड़ी हुई कोई भी दुविधा है, कोई भी जिज्ञासा है तो निसंकोच कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिए। मिलती हूँ इसी तरह की एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। शाम से मिला दें।